Assalamu alaikum dear students. Here is your maths teacher Amir Haider. Today we are going to start chapter number 2 lecture number 8. आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं. Previously we have solved question number 6 and gave you question number 9 for the homework, and today we are going to solve question number 7. Actually, today we have to learn about the word problems regarding the square and square roots. So it's very important ke how to solve the square root word problems. So it's make too easy ke you have to do the practice of the given word problems in the exercise of chapter number 2. Until and unless you will not practice, you will be never able to solve the word problems regarding the squares and square root. तो यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करना लाजमी होती है. वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स को समझना कि कौन कौन सी चीज़ें गिवन हैं, क्या क्या चीज़ मालूम करनी है. तो ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीक़ेकार होता है कि आप पहले स्टेटमेंट को समझें, लैंग्वेज को समझें कि आपसे कह क्या रही है और आपको मालूम क्या करना है. ठीक है, कौन सी चीज़ गिवन है, कौन सी चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का. आए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है. यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 9 होल 18/25 एंड one of them is 3 times the other. Find the numbers. सबसे पहले तो समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लीकेशन, इज 9 होल 18/25 एंड वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स ज़्यादा है या 3 टाइम्स है एक नंबर दूसरे से. फाइंड द नंबर्स. होप कि आपने क्वेश्चन कंसीडर कर लिया होगा कि दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन मिली हुई है, हमें नंबर्स का नहीं पता, लेकिन आगे ये बताया जा रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ग्रेटर है. इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि ग्रेटर है. तो फाइंड द नंबर्स, यानी कि एक नंबर दूसरे से अगर 3 टाइम्स ग्रेटर है तो हमें क्या करने हैं, नंबर्स मालूम करने हैं. तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस वे से निकलता है, यानी कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सपोज लेट, या सपोज वन नंबर इज एक्स. एक नंबर क्या है आपके पास, x है. देन अदर विल बी दूसरा नंबर क्या होगा, 3x होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ये कह रही है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है. तो एक अगर 3x है तो दूसरा 3x होगा, अगर एक y है तो दूसरा 3y होगा, अगर एक z लिया है आपने, यानी कि ABC का कोई भी लेटर लिया है आपने, तो वो उसका 3 टाइम्स बनेगा दूसरा नंबर. क्लियर. अब इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन गिवन है, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल्स टू 9 होल 18/25. ठीक है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट आ रही है वो आ रही है 9 होल 18/5. एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है. अब बताएं कि ये x और 3x कौन से नंबर्स होंगे. ठीक है, हमें ये चीज़ मालूम करनी है कि x और 3x होंगे क्या. ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करने जा रहे हैं. सबसे पहले तो इनकी प्रोडक्ट यानी कि x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आप अलजबरा में सीख के आए हैं, तो ये हो जाएगा 3x². ठीक है, इनका मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, यानी कि 9 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 225, और उसमें 18 प्लस करेंगे तो यानी कि ये आएगा आपके पास 243. तो यहाँ पर ऊपर नंबर आएगा आपके पास 243 और नीचे आपके पास 25 सेम आएगा. क्लियर.
यानी कि किस तरह से किया हमने, ये किया हमने 9 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया आपके पास 225। इसमें आपने 18 प्लस किया तो ये आ गया आपके पास 243। ठीक है, ये इस तरह से हमने प्रॉपर फ्रैक्शन कर लिया। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 3 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बेसिकली मैंने आपको सिखाया था कि शिफ्टिंग नहीं होती नंबर्स की, पॉसिबल नहीं है कि आप एक नंबर दूसरी साइड लेके जाएं। ठीक है, ये आप गलत कह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर करवाया था कि नंबर्स की शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आप क्या करें, वो नंबर वहाँ से ख़त्म करें। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे डिवाइड करा के ख़त्म कराएं, अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई करके ख़त्म कराएं। यानी कि यहाँ पर मैं शॉर्ट करने के लिए ये कह रहा हूँ कि ये नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर बाकी बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 243 डिवाइडेड बाई 25, और ये 3 यहाँ पर 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 243 के साथ क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब देखें 3 1 जार 3, 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3 आ गया आपके पास ऊपर, यानी कि 81 टाइम्स। यानी कि अब आपके पास नंबर आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81/25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21/25। अब देखें इस नंबर के ऊपर है स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ से ख़त्म करना है। स्क्वायर किस तरह से ख़त्म होगा, यानी कि अब थोड़ा इसको लेंदी करते हैं, एक स्टेप और इंक्रीज करते हैं इसका, कि एक्स स्क्वायर ये 2 यहाँ से तभी ख़त्म होंगे जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे 2 से। आपने इस तरफ 2 के साथ डिवाइड कराया तो लाजमी आपने 81/25 को भी 1/2 के साथ पावर देना पड़ेगा। एक तरफ आपने क्या करवाया, एक तरफ आपने 2 को 1/2 के साथ ख़त्म करवा रहे हैं तो लाजमी दूसरी तरफ भी आपने यही करना है, पावर 1/2 देना है। अब ये 2 ख़त्म हो गए, बाकी बचा यहाँ पर x, बाकी x बचा यहाँ पर। अब देखें 81 को लिख सकते हैं 9 × 9 और 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। क्लियर, तो उसके ऊपर है पावर 1/2, यानी कि इनका एक और स्टेप इंक्रीज होगा, इनको लिख सकते हैं 9/2, एक पावर इसका 9/2 हो गया, और नीचे आ गया आपके पास 5/2, यानी कि एक पावर इसका 5/2, ऊपर इनके पड़ा हुआ है पावर 1/2। ठीक है, एक स्टेप और इंक्रीज करते हैं कि देखें इधर कि ये है आपके पास 9/2, इसके ऊपर पावर 1/2 अलग से दे देते हैं, और यहाँ पर 5 के ऊपर पावर 2 है और इसके ऊपर पावर 1/2 अलग से दे देते हैं। क्लियर, अब देखें ये 2 इसमें ख़त्म, ये 2 इसमें ख़त्म। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है, यानी कि मैं एक लाइन लगाकर इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, होप कि आपको ये कंसिडर हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपके पास 9/5 आ रही है आपके पास x की वैल्यू, और नंबर जो कंसीडर किए थे आपने, जो सपोजिशन ली थी आपने, वो ये ली थी कि एक नंबर आपके पास अगर x से तो दूसरा क्या होगा, 3x होगा। यानी कि x की वैल्यू मिल गई आपको 9/5, x की वैल्यू आपके पास मिल गई, तो आप अब 3x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 3x की वैल्यू किस तरह से, यानी कि x की वैल्यू तो आपके पास है 9/5, तो यहाँ पर 3 को 9/5 के साथ कराएंगे मल्टीप्लाई कराएं किस तरह से, देखें 9 3 ज़ार आ रहा है आपके पास 27, 9 3 ज़ार आ गया आपके पास 27 और नीचे 5। ठीक है, अब ये दोनों नंबर आपको क्या करने हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हैं। 9/5 आएगा आपके पास, एक नंबर आएगा आपके पास 27/5। 9/5 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है 1/4/5, और 27 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है 5/2/5। यानी कि एक ये नंबर आया आपके पास और एक ये नंबर आया आपके पास। क्लियर, यानी कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आया आपके पास 5/2/5 और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आया आपके पास 1/4/5। यानी कि ये दोनों इनके क्या होंगे, आंसर कंसीडर किए जाएंगे। यही 2 नंबर थे जो हमें मालूम करने थे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज में और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दिया जाए।
एक्सरसाइज में देखते हैं, ये है आपके पास एक्सरसाइज जिसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपने कर लिया था। अब एक और क्वेश्चन है जो कि आपके करने का है, आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है देखें, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 331.24 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट, ठीक है। इस नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा, जो भी इसका स्क्वायर रूट निकलेगा उसको आप करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि चारों साइड की लेंथ चाहिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है, आपने होमवर्क सॉल्व करना है। करना क्या है इसमें, 331.24 इसका स्क्वायर रूट निकालकर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास पूरी एरिया की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। लेंथ आ जाएगी जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी फेंस कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं 8, 11, 12, 13 ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये होमवर्क सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।